मैंने बात सुन ली। मैंने आपको ये बताने लगा हूँ कि अगर चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसके अगेंस्ट है कि चांद वापस आए, ये ज्यादा बड़ा मौजूदा है। मौजूदा स्प्लिट होना नहीं है, मौजूदा वापस आना है असल में। लेकिन साहिल कुरान का डिफरेंट आलम हो सकता है। लेकिन मैं बताता हूँ कि साहिल गलती क्या है। अच्छा, सुने बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप वो ताना देंगे ना कि तुम ये काम नहीं कर रहे इसलिए कि चार काम तुम्हें दिए गए हैं, तो उस साहिल से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जब वो बात करता है कुरान और फिजिक्स की, तो उसकी कुरान की अंडरस्टैंडिंग भी सॉलिड है और फिजिक्स भी सॉलिड है। लेकिन जब आप ये कहें कि ज़मीन और चांद के दरमियान एक छोटी सी बोतल के बराबर अगर ब्लैक होल आ जाएगा तो शटल कमर हो जाएगा, ये कौन सी फिजिक्स है? क्या ज़मीन के ज़्यादा नज़दीक होगा, चांद के ज़्यादा नज़दीक होगा? डजंट रियली मैटर किसी का नजदीक होगा। इन थ्योरी इज पॉसिबल, कहीं पे भी हो जाए। इन थ्योरी इज पॉसिबल, इन थ्योरीज सबका ये काम है। मैं नहीं कर रहा, मैं इस पे ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करता। एंड देयर कम्स अदीम साहब, वो कहते हैं कि यार तुम लोगों में मसला ये है कि तुम ये नहीं पढ़ा रहे। नाउ माय प्रॉब्लम विद दैट होल आइडिया, मुझे कोट करते हैं, कहां से आप ये कोट करते हैं? तुम लोगों में मसला है, तुम ये नहीं पढ़ा। ये आपने कोई वीडियो में देखा है मुझे ये बोलते हैं? या क्या आप फिजिक्स नहीं पढ़ाते? व्हाट? आपको जो बहस हशाम मिलाई जाए साहब के साथ बताता हूं क्या बहस है। मैं मैं बैठा हूं, मैं बताता हूं जुमला क्या है। हमने तो खाली मिनट की वीडियो देखी है ना, मैं आपको पूरी वीडियो का बताइए कि आलिम का स्टैचर इतना होना चाहिए कि हार्वर्ड वाले भी कर सकें, मुसलमान भी आलिम से जाना है। गजाली का क्या स्टैचर था? दुनिया आती थी ना, क्या ये होता है भाई स्टैंडर्ड इंटेलेक्चुअलिज्म का। द पॉलीमैथ व्हिच एक्चुअली कैन टॉक अबाउट मनी एज अ सिस्टम एज वेल एज तौहीद एज वेल एज फिलॉसफी। कि आलिम का स्टैचर इतना होना चाहिए। ठीक हो गया। और हमारा वो बंदा जिसको ना इकोलॉजी का पता, ना बायोस्फीयर का, ना फिजिक्स का, ना मैथमेटिक्स का, वो कुरान की आधी आयतों का इंटरप्रिटेशन इन इस वेरी कोर ऑफ फिलॉसफी दे ही नहीं सकता। लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम। अभी आ जाएगा, बताइए। तो जब एक बंदा अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने जब बता दिया 4 काम ये नबी तुम्हारे लिए करेगा, तो पहले हर नबी अलग अलग करते थे, ये एक ही शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 काम करके देंगे। यतलू अलैहिम आयात व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अब एक आलिम अगर ये 4 नहीं कर रहा, तो वी शुड गेट दैट 4 थिंग्स इनसाइड द अदर सेक्शन, ऊपर लेके जाओ। टोटली गलत बात है। वो गलत बात नहीं है सर, नाउज़ुबिल्लाह। इन प्रिंसिपल तो बात दुरुस्त है ना कि नबी इस्लाम के लिए है ना। आप नबी नहीं आने, हमारे जिम्मे वो काम आया है सर। कौन से ऐसे नबी इस्लाम ने सहाबा तैयार किए थे जिनके पास ये चारों के चारों उलूम थे? अली बिन अबी तालिब, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद से एक कोई एक अब्दुल्ला बिन अब्बास काफी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास 4 सहाबा थे जिनसे कितने कहा गया? कितने चाहिए? हदीस में 4 है ना कि कुरान इनसे पढ़ो। ठीक, कुरान इनसे पढ़ो। आप मुझे बताएं कि उनमें से कितने थे कि जिन्होंने फिजिक्स का भी नॉलेज दिया हो, बायोलॉजी का भी दिया हो? ये बात दुरुस्त है कि हजरत अली को आसमान के रसूलों को इतना जानते हो, तस्मीन के। अली बिन अबी तालिब दिया, ये हो गया। नबी है? एक नहीं है, नबी नहीं। तो बस इसका मतलब पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि या आदर कहें कि बाकी सहाबा जो एक कुरान की ग्रामर के एक्सपर्ट थे मिसाल के तौर पे, एक कुरान के बाकी के सहाबा गलत तो नहीं साबित हो रही से? गलत नहीं हो रहे। तो अगर आज का एक आलिम है, वो कुरान का वो आस्पेक्ट पढ़ा रहा है जिसका उसको पता है, तो कुरान का इतना आलिम है। साहिल कुरान का डिफरेंट आलिम हो सकता है। लेकिन मैं बताता हूँ कि साहिल गलती क्या है। अच्छा, सुने इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप वो ताना देंगे ना कि तुम ये काम नहीं कर रहे इसलिए कि 4 काम तुम्हें दिए गए हैं, तो उस साहिल से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि जब वो बात करता है कुरान और फिजिक्स की, तो उसकी कुरान की अंडरस्टैंडिंग भी सॉलिड है और फिजिक्स भी सॉलिड है। लेकिन जब आप ये कहें कि ज़मीन और चांद के दरमियान एक छोटी सी बोतल के बराबर अगर ब्लैक होल आ जाएगा तो शक्ल कमर हो जाएगा, ये कौन सी फिजिक्स है भाई? ग्रेविटेशनल लेंस बोलते हैं। ग्रेविटेशनल लेंस इज नथिंग टू डू विद शक्ल कमर। रियली? एब्सोल्युटली। इन थ्योरी इज नॉट पॉसिबल। शक्ल कमर is not possible. There is an optical illusion because light bends. Illusion नहीं है सर, वो लाइट बेंड होती है, उसे तो आपको चांद 2 नजर आएंगे, लेकिन वो चांद 2 नहीं होंगे, चांद एक ही होगा। हो गया। आपने जो आपसे जो सवाल पूछा वो बताएं, क्या इन थ्योरी जमीन पे खड़े हुए लोगों को चांद जो है वो 2 हिस्सों में स्प्लिट होता नजर आएगा कि नहीं? थ्योरी नहीं, नॉट इवन इन थ्योरी। रियली? कैसे होगा? आप फिर ऐसे करें, आप ग्रेविटेशनल लेंस मेंशन एक मुझे जमीन और चांद के दरमियान कोई एक ऐसा पॉइंट बता दे कि जहां पे अगर इस तरह से ब्लैक होल आता है तो हमें चांद 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। क्या जमीन के ज्यादा नजदीक होगा, चांद के ज्यादा नजदीक होगा? इट डजंट रियली मैटर किसी के नजदीक होगा। थ्योरी इज पॉसिबल, कहीं पे भी हो जाए। इन थ्योरी इज पॉसिबल। इन थ्योरीज देखिए, इवन इन थ्योरी इट इज नॉट पॉसिबल। रियली? इसका मतलब ग्रेविटेशनल लेंस पे आपको आपका लैंडस्केप स्प्लिट होता नजर नहीं आता? वो हो जाता है जी, होता होगा। ये क्या बात किया? फिर आप बात प्राइवेट बदल रहे हैं मेरा। मैंने कहा कि आपके जमीन पे बैठे हुए लोगों को स्प्लिट नजर आएगी, ये आपने नहीं कहा। जी मैंने यही कहा। मैंने आपसे कहा ना, मिनट फिल्में देखना बंद कर दो। आपने क्या कहा? सुनिए सर, मैंने आपने ये कहा कि उसके बाद उस ब्लैक होल का खत्म होना भी जरूरी था, इसलिए कि बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया वो जो चांद के 2 टुकड़े हुए हैं वो एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे, बिकॉज उन्होंने एक दूसरे के ऑपोजिट मोमेंटम स्टार्ट किया है, दे विल कीप ऑन गोइंग। लेकिन जब ब्लैक होल खत्म होगा तो वापस मिल जाएंगे। तो आप नजर आने की बात नहीं कर रहे, आप 2 पीसेस की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने ये कहा इसीलिए पूरी फिल्म देखा करो। ये आपने नहीं कहा। मैंने ये कहा, बताता हूं, मैं इधर ही बैठा हूं। मैंने कहा है कि अगर मूविंग बॉडी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे, if it remains in motion, especially in space, it will always remain in motion. Sure. So since the what will remain in motion? Whatever body it is. The 2 pieces of moon. Yeah, in this case the moon, na? Half and half pieces, half and half the moon. So half and half doesn't happen. ये मैं आपसे कह रहा हूं। सुनने तो सही बात। Gravitational length has nothing to do with half and half. 2 टुकड़े नहीं हो जाते उसके। अच्छा, हो गया। मैंने बात सुन ली। मैंने आपको ये बताने लगा हूं कि अगर चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसके अगेंस्ट है कि चांद वापस आए, ये ज्यादा बड़ा मौजूदा है। मौजूदा स्प्लिट होना नहीं है, मौजूदा वापस आना है असल में। लेकिन that has nothing to do with black hole. ब्लैक होल एट बेस्ट इट इज ग्रेविटेशनल लेंस, कि आपकी लाइट बेंड होगी, आपको 2 नजर आएंगे, लेकिन चांद के 2 टुकड़े नहीं हुए होंगे। दैट इज योर ह्यूमन परसेप्शन।
मैंने आपको बता रहा हूं कि मेरी पूरी वीडियो में थीसिस ये है कि इस पॉसिबिलिटी को लेके आने में तुम्हारी ज्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन है कि दुनिया में बैठे हुए लोगों को स्प्लिट हुआ है, और वरना ये हकीकत में नहीं हुआ। हकीकत में हुआ है तो कुरान में आयत आई है ना। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं उसमें तो हकीकत में तो नहीं नजर आता। अच्छा सुने, दुनिया में जिस भी बंदे को नजर आया ना उसको, उसके लिए तो वो असल में स्प्लिट हुआ है ना। तो इट डजंट रियली चेंज द प्रिंसिपल ऑफ द आयत। जो प्रिंसिपल आयत का एसेंस है वो यही है कि तुम्हारे लिए चांस स्प्लिट हो गया है। आप तुम्हारे लिए नहीं हुआ, तो फिर किसके लिए हुआ है? किसके लिए? एक्चुअली हुआ है। अच्छा, दुनिया में जैसे चांद का स्प्लिट होना नहीं देखा तो उसका मतलब ये तो सर नहीं इसको वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। एक्चुअली हुआ का मतलब होता है कि या तो जादू हुआ है या असल में हुआ है। तो ये जादू नहीं हुआ, असल में हुआ है। ठीक है, दो ही चीजें हैं। असल में हुआ है। मुझे एक फिजिक्स का प्रिंसिपल बता दे कि ब्लैक होल एंड ग्रेविटेशनल लेंस से वो असल में दो टुकड़े हो गया था। One. किसी और प्रिंसिपल से वो वापस स्प्लिट हो गया था, आप कह रहे हैं ना? फिजिक्स के किसी प्रिंसिपल से हुआ था ना? नॉट ब्लैक होल। ऑफ ब्लैक होल ही को साइड पे कर रहा हूं, कोई और चीज स्प्लिट की थी ना। क्यों साइड पे कर रहे हैं? Is that because आपने you're wrong? कहा है ना कि ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं, कोई और पॉसिबिलिटी लेके आओ। आप उसको साइड पे इसलिए कर रहे हैं कि इज दैट बिकॉज़ यू रॉन्ग? नो, और हम सेइंग इस पॉसिबिलिटी को सोचना कि ये पॉसिबिलिटी नहीं लेके आनी मैंने। ये है ही नहीं पॉसिबिलिटी। सर यू हैव बीन सो ऑब्टूस, पता क्यों? ये है ही नहीं पॉसिबिलिटी। ये नहीं कोई और फिजिकल फिनोमेना है। नेम कॉलिंग विल नॉट गेट अस एनीवेयर। सर ये कोई और फिजिकल फिनोमेना। सर आप मेरा सवाल क्यों नहीं पहली बात ये है कि पाकिस्तान इमेजिनिंग चांद और जमीन के दरमियान किसी भी जगह पे ब्लैक होल आ जाए तो हमारा ये जितना भी सिस्टम है ये सारा कोलैप्स कर जाएगा। छोटे से छोटा आ जाए, बिल्कुल भी क्योंकि ब्लैक होल साइज सर, ब्लैक होल हर बार कहीं ना कहीं बन रहे होते हैं। डोंट से दैट सर। सर इसलिए आपने बहुत ही बच्चों वाला जुमला बोल दिया ना, प्लीज डोंट। ब्लैक होल। फिर आप सर ये क्या कर रहे हैं? डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? इफ अ पर्सन मैं हो रहा हूं तो डोंट से दिस। सर आपको पता है ब्लैक होल का कोई भी साइज हो सकता है, आपको पता है ना? तो कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी बन सकता है। ये जो आप थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या है ये? जस्ट टेक अ गेस कि इस तरह का ये जो ग्रेविटेशनल लेंस को कॉज करने के लिए उस ब्लैक होल का साइज तकरीबन कितना होगा पता है आपको? अच्छा, कैलकुलेशन चाहिए आपको? वैसे मुझे बता दो। मुझे भी कैलकुलेशन की, मैं को थ्योरी बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मैं मैथ्स निकाल के दूं आपको। बता दे। मैं मैथ्स नहीं है, थ्योरी बता रहा हूं आपको सर। यू आर नॉट ओपन टू पॉसिबिलिटी। जो थियोरेटिकल फिजिक्स होती है जी, वो मैथमेटिकल ही होती है। जी आपको पता है फैराडे और मैक्सवेल में फर्क क्या है? फैराडे को मैथ्स नहीं आती थी, लॉज उसने बनाए हैं। मैक्सवेल ने उसकी थ्योरीज को मैथमेटिक्स की एक्सप्लेनेशन में डाला है। उसने किसी मैथमेटिक्स के फ्रेमवर्क को यूज करके तो मैंने भी कौन सा ब्लैक होल का लफ्ज इन्वेंट किया मैंने? सर क्या हो गया? ये कह रहा हूं कि इवन थियोरेटिकली ये चीज एक चीज अच्छे तरीके से समझ ले सर कि आप ये कह रहे हैं कि ब्लैक होल जब आएगा तो जहां पे भी आएगा पूरी कायनात तो सक हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं कहा। तो इसका मतलब है ब्लैक होल की ग्रेविटेशन। मैंने कहा है कि चांद और जमीन के बीच जिस जगह भी ब्लैक होल आ जाए, जो इफेक्ट कॉज आप करना चाह रहे हैं, अगर उस मैथ का आता है तो या जमीन खत्म होगी या चांद खत्म होगी। ये आपका postulate है। That's a wrong postulate by mathematics because you have to prove it. Yeah. Well, you'll have to Google the quotients of gravitation within any kind or any size of black hole, जो उसकी dependent on the mass of the black hole है। आप ये समझ रहे हैं ब्लैक होल छोटा हो या बड़ा हो उसने सारे खाने ही खाने होते हैं? ऐसे नहीं होता सर। किसने कहा? तो और क्या कह रहे हैं? बीच में आएगा तो जमीन तो तबाह होगी ही होगी। या चांद होगा? ये क्यों सर रूल आपने बनाया? इसलिए कि उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है इट इज फार ग्रेटर बिकॉज प्रोबेबली शायद आपको कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है कि आप ब्लैक होल के साइज और मैस को बराबर समझते हैं। आप वो जो इतना सा कह रहे हैं ना वो उसका मैस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसका साइज ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसका मैस बड़ा होगा, वो कम से कम पाकिस्तान में हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमारी दुनिया में पाकिस्तान में जो माउंट एवरेस्ट है तकरीबन इतने मैस का होगा, तो उससे ग्रेविटेशनल लेंस का इफेक्ट कॉज होगा। उससे छोटा है तो शक्ल कमर आपको नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि उससे अगर बड़ा है तो उससे छोटा है तो ये हो नहीं सकता, और अगर वो हो रहा है तो आपको इतना साइज चाहिए। इस साइज का ट्रेड ऑफ ये है कि अगर वो जमीन के करीब है, जमीन विल बी सक्ड इनटू इट, चांद के करीब है, मून विल बी सक्ड इनटू इट। वन वे और द अदर योर फिजिक्स मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। अब मुझे बताना है न्यूटन, ओके, और मुझे बाद में एथियस्ट ताना दे रहे हैं कि यार तुम कुरान को ठीक साबित करेंगे, फिजिक्स को गलत कर रहे हो। आई कैन आपको एथियस्ट के ताने लगे आगे, फिजिक्स को गलत कर रहे हैं। कुरान कई जगह फिजिक्स को गलत करता है। अच्छा फिर फिजिक्स कितनी तबाह ना किया करें। एक काम करते हैं, नहीं अब ये देखें, फिर एक काम करते हैं, मैं और आप मिलके रॉजर पेनरोज और टॉप मोस्ट फिजिसिस्ट दुनिया में जो हैं, हम उनको ईमेल लेके आपका ये पोस्टुलेट उनको बताते हैं कि ये साहिल अदीम साहब ने फरमाया है, इज दैट इवन थियोरेटिकली पॉसिबल और नॉट। जो उसका जवाब है वो हम पब्लिक के सामने रखते हैं। आप अभी ना एक वक्त में एथियस्ट भी ले आते हैं और ये भी सुने। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि मैंने ब्लैक होल पेनरोज प्रिंसिपल के ऊपर ब्लैक होल को कांस्टेंट रिलेट करना जरूरी, क्योंकि somehow you worship पेनरोज। I don't. So why are you saying कि पेनरोज ने जो कह दिया वही, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता? वो फिजिसिस्ट है, वो फिजिसिस्ट है। What I'm saying is कुरान में जो चीजें लिखी हैं वो अभी तक की फिजिक्स को समझ नहीं। कुरान में कोई नहीं लिखा हुआ ब्लैक होल के ऐसे। यार मैंने आप एक चीज पे स्टक ना हो जाया करें। कुरान में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आता है ना सबा का तख्त, फिजिक्स एक्सप्लेन कर सकती है? At the moment, no. इसका मतलब है फिजिक्स डज नॉट constitute the laws of our imagination। लेकिन अगर मैं कहूं कि वहां ब्लैक होल था, उसमें से चला गया था, आसिफ बरकेलिन का नाम बताया जाता है, और तख्त लेके आ गया था, और कोई आदमी कहे कि ऐसा ब्लैक होल का, मैं यार वो कुरान की फिजिक्स की समझ नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? ब्लैक होल कहां से आ गया सलमान अलैहिस्सलाम के दरबार में? एग्जैक्टली नहीं था, तो मैं लेके नहीं आ सकता। शक्ल कमर में भी कोई ब्लैक होल, मैं आपसे ये कह सकता हूं ब्लैक होल से शक्ल कमर का कोई ताल्लुक ही नहीं है सिरे से।
आप गलत फिजिक्स पढ़ा के, अब मसला ये है कि आप उलमा के कहते हैं यार तुम लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ाते हो। अच्छा बात सुनिए, सारी बात आपका का ये point premise है कि उलमा को मैं इसलिए कहता हूं, तो मैं यहाँ पे उलमा को ना गलत क्या करूं? मैं जो शुरू में बात की थी मैं रिपीट कर देता हूं। आप लॉयर खेल रहे हैं, मैं सीखने के लिए। सर मेरा प्रेमिस ये, मैं सीखूंगा तो पैनल से सीखूंगा ना। और सर मैं आपको बताता हूं, मैं आपको देखें ना, ये होता है बात। ये की वजह से आपने ये एरोगेंस है जो आपने बताई, आशमी एरोगेंस नहीं थी, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, कह रहे हो नॉट इवन ओपन फॉर पॉसिबिलिटी। नहीं है पॉसिबिलिटी ना। और सुनने तो जुमला तो सुनने मेरा, आपको क्या पता मैं क्या बोलने लगा? सुना आप आज इस ब्लैक होल को जानते हैं, जिस पेनरोज या किसी भी आइंस्टाइन ने दे दिया है, could be anything else as well that can cause this. could be Physicists may not even know the new phenomena. Okay, that could be anything else. ठीक है, सुनिए, आप समझ यहाँ तक तो जुमला काबिल कबूल है ना आपके? एक कुछ और भी हो सकता है। कुछ anything can happen, right? Okay. Yeah. What I'm saying is, चूंकि आप इतने प्राइम इनटू फिजिक्स हैं, आप फिजिक्स के अलावा पॉसिबिलिटी लेते ही नहीं है कि पेनरोज ने नहीं कहा, हम पेनरोज को खत लिखेंगे और पेनरोज को नबी है भाई। मैंने आपसे कहा सलमान के दरबार में सभा का तख्त आ रहा है, पेनरोज क्या लगाएगा आपके ऊपर? आप कहेंगे वो साहिल अदीम में शर्मिंदा कर दिया, वो भाई कुरान की आयत लिखी हुई है उधर। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? You are close shutting down. Do you even have the measure of your unbelievability? ब्लैक होल का जिक्र आप कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल लेंस को आप लेके आ रहे हैं, जब मैं बताता हूँ ये गलत है आप कहते हैं फिजिक्स में घुस गए। और ये आपने शुरू किया कि मैंने शुरू किया है? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग गलत है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि योर अंडरस्टैंडिंग इज फ्लॉड। अंडरस्टैंडिंग अबाउट फिजिक्स जो है ना, अबाउट फिजिक्स कि फिजिक्स ही का कोई कॉन्सेप्ट होना है, ब्लैक होल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना। आप ब्लैक होल के अलावा फिजिक्स को नहीं मानते? Yeah, I do. कुछ फिजिक्स और ब्लैक होल है। I do. तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी उस फिजिक्स को अगर मैं बताऊं कि इसमें ये गलती है तो आप कहेंगे यार वो फिजिक्स वो मैंने आपसे पहले कह दिया था कि आपको ये कहीं से लगता है कि ब्लैक होल का माउंट एवरेस्ट इतना वेट होना जरूरी, चाहे वो इस हेयर जितना ही हो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं मैथ्स कि ब्लैक होल्स आर ऑफ indefinite on a spectrum of indefinite masses and pull as small as nothingness, as high as you know whatever the biggest black hole in the center of any galaxy is. You are saying नहीं सर, ब्लैक होल करो या चांद तक करो या जमीन तक करो, वरना ग्रेविटेशनल आप बता रहे हैं श्योर। या व्हाट आई एम सेइंग इज, आप जिस ब्लैक होल के कांसेप्ट के अंग्रेजी पे स्टक हो गए थे, सेकुलर पे स्टक हो गए थे, could be a white hole or a grey hole or anything else. What I'm saying is ग्रेविटेशनल लेंस के कांसेप्ट को समझने में इतनी क्यों तरद्दुद हो रहा है आपको? बिकॉज ग्रेविटेशनल लेंस चांद के दो टुकड़े नहीं करता, उसे ग्रेविटेशनल लेंस नहीं कहते। ग्रेविटेशनल लेंस नहीं है, किसी और तरीके से चांद के टुकड़े हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लाइट जिस तरीके से जमीन पे आ रही है। ये तरीका गलत आप मान जाए हैं तो कोई दूसरा तरीका हम ढूंढ लेंगे, फिजिक्स से ढूंढ लेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ब्लैक होल वाला नहीं, ग्रेविटेशनल लेंस किसी और तरीके से प्रोड्यूस आप करते हैं। सारी बात का जो असल है ना वो आपने कहीं को खो दी। जी, वो इसलिए खो दिया क्योंकि आप जुमला नहीं पूरा सुनते थे, आपको बहुत जल्दी होती है कि किस तरीके से लफ्ज पकड़ ली। दोबारा सुनने की कोशिश नहीं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पेन रोज बने हैं इस वक्त। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि भाई एक दफा बॉडी मूवमेंट में चली गई, अब वो उसी मोशन में रहेगी। ओके, मैंने ये थीसिस वहां पे दिया था कि असली मौजूदा शक्कुल कमर नहीं है, असली मौजूदा वापस जोड़ना है दोनों टुकड़ों का। बट ग्रेविटेशनल लेंस हैज नथिंग टू डू। यार मैंने अभी तो कहा ही ग्रेविटेशनल लेंस के सर, किधर फंस जाते हो यार? लिटरली 10 सेकंड पहले आपने कहा। मैं अभी मैंने शुरू किया जुमला के। आपकी बात खत्म हुई मुझे बताइएगा मैन, दिस इज जस्ट गेटिंग, फिजिक्स इज नाउ बीइंग रियली डन अपसाइड डाउन। जाओ की बात खत्म हुई मुझे बताइए। सो माय ओरिजिनल थीसिस इज कि जो असली मौजूदा है वो फिजिक्स के अगेंस्ट जाता है कि पत्थर वापस अपनी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आना शुरू हो गए। तो ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कितना बड़ा वाकया है। अब जमीन पे बैठ के ये वाला वाकया कई पॉसिबिलिटी से हम कर सकते हैं, मगर फिजिक्स तोड़नी पड़ेगी। अगर आपने फिजिक्स मेंटेन करनी है तो उस तरह की एक पॉसिबिलिटी रख लें कि बीच में कोई एक ब्लैक होल पॉपअप हुआ और इस तरीके से पॉपअप होने, जिस तरीके से दज्जाल ने एक दिन के अंदर एक साल पूरा गुजार देना है। वो टाइडल लॉक कैसे होता है प्लेनेट? किसी ग्रेविटेशनल पावर से टाइडल लॉक होता है ना, मरकरी इसलिए टाइडल लॉक है, सन की ग्रेविटी से टाइडल लॉक हुआ है वो। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी कोई ऐसा कोई मैथ इंट्रोड्यूस हो जाना है, व्हिच कुड बी अ ब्लैक होल और एनी काइंड ऑफ नॉन होल और व्हाटएवर बॉडी यू वांट टू कॉल इट, कि अब प्लेनेट अर्थ अपनी रेवोल्यूशन स्लो करेगा और एक दिन में तो मूव करेगा ना, जीरो पे तो नहीं जाएगा, तो वो टाइडल लॉक होगा। इसका मतलब है इस तरह के कोई फिनोमेना शुरू हो जाएंगे। ये मेरा टोटल थीसिस है। आपने चूंकि आपने ब्लैक होल बोल दिया सर, अब तो हमारा मजाक उड़ेगा। क्या हो गया आपको? मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। यू डू नॉट हैव टू थिंक